छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। लाठी भी चलेगा, खाली गोली चलना बाकी रह गया है। यह सरकार में, यह सरकार रघुवर दास से भी ज्यादा तानाशाही सरकार बन गया है। यह बिका हुआ पुलिस प्रशासन सरकार का इन लोग दलाल लोग, सरकार के चार लोग सारी पुलिस लोग में मिला हुआ है। आके इन लोग मार पीट नाच नाच कर रहे हैं। कितना माला भी छीन जाइए, पुलिस महिला लोग सबसे ज्यादा इन लोग बिका हुआ है। अभी यहाँ पे पुलिस को डंडा से मारा गया। वो लड़का विपक्षी दल का था, वो हमारे सरना समाज का लड़का नहीं था। उसे मैंने वहाँ पकड़ा, उसका शर्ट पड़ा नहीं, वो भागा उधर। तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो आपके ग्रुप का नहीं था, वो हमारे सरना समाज से था ही नहीं, वो दूसरे ग्रुप का लड़का था। वो ऐसे डंडा पकड़ता है और पुलिस प्रशासन को सरना झंडा उसके हाथ में था, कह रहे जी सरना झंडा वो छीना महिला से और पुलिस को चला दिया। वो हमारे समाज का नहीं मतलब था। आपके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश जी कुछ विपक्ष के लोग हमारे आंदोलन में घुस गए और हमारे आंदोलन को भंग करने का काम कर रहे हैं। सरकार लुटेरी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर अभी भी मुख्यमंत्री नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। और इतना निश्चिंत है, रैंप तो हटेगा मुख्यमंत्री जी। आज लग रहा है कि कहीं न कहीं इस राज्य का सरकार यहाँ का आदिवासी से डर चुका है। तभी आज देखिए कि जिला प्रशासन का द्वारा छावनी में आज पहली बार पुतला दहन कार्यक्रम में इतना प्रशासन लगा दिया गया है। हेमंत सोरेन का जो पुतला है उसे यहाँ पर मारा जा रहा है, जबरदस्त यहाँ पर विरोध आप देख सकते हैं। हमारा मांग था कि हमें कम से कम सरजाना चौक तक जाने दिया जाए, पर जिस तरह धक्का मुक्की करने का काम किया है, इसे सरकार यही साबित करती है ये सरकार डर गई है और तानाशाही रवैया अपना रही है। आज से हेमंत सोरेन का नाम हिटलर सोरेन रख रहे हैं हम लोग। इस वक्त हम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास है और जैसे कि पहले से ही आदिवासी समाज ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि रैंप के पुनः शुरुआत होने से, पुनः काम शुरू होने से यहाँ पर आदिवासी समाज आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। और देखिए पुतला दहन के दौरान यहाँ पर झड़प भी हुई है। झड़प में जब आदिवासी समाज चौक के चारों तरफ फैल के खड़ा होना चाह रहा था तो पुलिस ने इनको रोका है, हाथापाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो आदिवासी युवा है रोड में बैठ गए थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था मैम, हाँ टिकली हुआ था, ढेकला हुआ था। हम लोग उधर जाना था, हम लोग रास्ता खींच रहे थे, जाने नहीं दे रहा उधर, इसीलिए। चलिए क्या हुआ था लक्ष्मी? देखिए हम लोग यहाँ पूरा आराम से बैठ के हम लोग यहाँ पे नारा लगा रहे हैं। यह बिका हुआ पुलिस प्रशासन सरकार का इन लोग दलाल लोग, सरकार के चार लोग सारी पुलिस लोग में मिला हुआ है। आके इन लोग मार पीट नाच नाच कर रहे हैं। कितना माला भी छीन जाइए, पुलिस महिला लोग सबसे ज्यादा इन लोग बिका हुआ है। रोज का खाई हमारे झारखंड में रह गई, हमारे पैसे खा के नौकरी करते जा रहे हैं, मार रहे पीट रहे हैं। मतलब आप लोग विरोध भी नहीं कर सकते क्या? भाई तो विरोध भी नहीं करना देता, हमारे साथ पूर्व सरकार अच्छा से कर रहे, फिर विरोध भी नहीं करने दे रही लोग। सरकार का तानाशाही हर इन लोग का देखिए इतना बहुत दे दिया सरकार, लेकिन हम लोग को आराम से भी कुछ नहीं करने दे रहा है। बिल्कुल गलत है, भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था बाबा, यहाँ पर क्या हुआ था? क्या जी? यहाँ पर क्या हुआ था? हम नहीं थे, हम अभी आ रहे। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपना बात रख रहे थे। यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है और संविधान में साफ साफ आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि सबको जितना भी भारत का नागरिक है अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर सके। लेकिन ये लोग हमारा संविधान को नहीं मान रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को नहीं मान रहे हैं, तो उनको भी संविधान झड़प हुआ। हाँ झड़प हुआ। क्या सिखाता होगा इन लोग का? कोई नाम नहीं है कानून का भी, कोई संविधान का इतना उल्लंघन कर हमारा झारखंड में जितना भी पुलिस प्रशासन को बोलते हैं बिल्कुल गलत है। माँ बहन बेटी को भी खींच के मारा जाता है। लाठी चार्ज हुआ था? लाठी चार्ज नहीं, बस ऐसे करके धक्का दिया था। धक्का दिया था। तो ये लोग लाठी चार्ज करने लगे। हम लोग शांतिपूर्वक जब अपना काम कर रहे तो करने दे, हम लोग अपना मांग कर रहे तो मांग करने नहीं दिया जा रहा है। वैसे जितना पुलिस प्रशासन सब लाठी चार्ज कर रही है तो गलत है ना, पुलिस प्रशासन नहीं चलेगा यहाँ पे जब हम लोग अपने लोग काम कर रहे हैं। देखिए पुलिस
पुलिस को देख के ऐसे भी आदिवासी समाज अब भड़क जा रहा है। बावजूद एक पुतला दहन के लिए यहाँ पर इस तरीके से अल्बर्ट एक्का चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। सिर्फ एक पुतला दहन ही होना है, सिंपल सा एक ही पुतला है मुख्यमंत्री का, बावजूद यहाँ पर इस तरीके से भड़काने की कोशिश हो रही है। भड़क जाता है पुलिस को देखकर समाज, क्योंकि 2 दिन से पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, अब समाज पुलिस को कहीं उग्र हो जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ एक पुतला दहन के लिए यहाँ पर देखिए इतना भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती हुई है। देखिए यहाँ पर फिर झड़प होने की, फिर अभी झड़प हो सकता है यहाँ पर। देखिए कोई नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जबरदस्ती साइड होने बोला जा रहा है। हम लोग रोड जाम कर दिए हैं और ये क्या बोलते हैं, आज पुतला दहन करने आया है तो हम लोग को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं इतना हम लोगों को हटाया जा रहा है इधर प्रशासन के द्वारा। देखिए बस थोड़ा सा जगह का फासला है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ इधर आंदोलन करने वाली बच्चियां हैं, बीच में बस एक हाथ की दूरी है। झड़प इसलिए हो जा रही है। चलिए पुतला दहन यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए पुतला दहन यहाँ पर शुरू हो चुका है। पुतला दहन यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस तरीके से हेमंत सोरेन की तस्वीर पर लोग मारते हुए आपको दिख रहे हैं। यह आक्रोश है आदिवासी समाज का, जबरदस्त आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चप्पलों से मारा जा रहा है। ये वही हेमंत सोरेन है जिसको आदिवासी समाज ने गद्दी में बैठाने का काम किया था, और आज इसी हेमंत सोरेन का जो पुतला है उसे यहाँ पर मारा जा रहा है। जबरदस्त यहाँ पर विरोध आप देख सकते हैं। चप्पलों से महिलाएं मार रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आदिवासी एक है। ये आक्रोश 2 दिन से और बढ़ गया है जब रैंप का काम पुनः शुरू किया गया है, और उसके बाद से लगातार आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, कर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा धर्म स्थल को लूटना बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, क्या शूट कर रहे हैं? हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। रैंप का काम रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना। जगह हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। देखिए पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। अब तो सरकार लुटेरी है, सब रास्तों को लूटना बंद करो, सब रास्तों को लूटना बंद करो, बंद करो। ये सरकार लुटेरी है। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार लुटेरी है, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आप नीचे करिए, आप नीचे करिए। इस्तीफा दो, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की तानाशाही चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं ये चलेगी। सरकार लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। पुलिस प्रशासन में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए यहाँ पर अंदर की स्थिति
भगदड़ की स्थिति देख सकते हैं आप, भगदड़ की स्थिति देख सकते हैं आप, भगदड़ की स्थिति है यहाँ पर। प्रशासन को देखकर यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उग्र हो चुका है, किसे दौड़ाया जा रहा है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर पुलिस कोई आदिवासी बच्चा है उसे अकेले पाकर मारने की कोशिश कर रही है। पुलिस यहाँ पर इसी तरीके से निशानदेही करके मारने की कोशिश कर रहा है। चप्पल देख सकते हैं, यहाँ पर भगदड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूरज टोपा हमारे साथ है। दादा, पहली बार बड़ी अजीब सी स्थिति दिख रही है पुतला दहन में, कहीं पे कोई यहाँ पर भगदड़ मच गई है, कहीं पे बच्चों पे हाथ उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या हो रहा है रांची में? देखिए, जिस उम्मीद के साथ हम लोग इस राज्य में आदरणीय हेमंत सोरेन को बिठाने का काम किया था, आज देखिए हमारा कार्यक्रम में गलत लोग को भेजकर आज हमारा कार्यक्रम को विफल साबित करना चाह रहे हैं। उसमें जिला प्रशासन का भी हाथ है। जितना हम लोग शांतिपूर्वक हर कार्यक्रम को किए हैं, आज लग रहा है कि कहीं न कहीं इस राज्य का सरकार यहाँ का आदिवासी से डर चुका है। तभी आज देखिए कि जिला प्रशासन का द्वारा छावनी में आज पहली बार पुतला दहन कार्यक्रम में इतना प्रशासन लगा दिया गया है। कहीं न कहीं इस राज्य का सरकार भ्रष्ट हो चुका है और आदिवासी समाज से डर गया है। आपका चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, यही समाज बैठाने का काम किया है, आने वाले दिन उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, जब 28 विधायकों का शव यात्रा निकला था, इसे डबल भीड़ दी, तब वहाँ पर फोर्स नहीं था। आज फोर्स है सिर्फ एक पुतला में। आज देखिए जिस प्रकार से हमारे तमाम आदिवासी मूलवासी छात्र भाई बहन उग्र होकर सड़क में हम लोग निकल रहे हैं, इसका प्रभाव सरकार को पड़ रहा है। पुलिस को देखिए तो और भड़क जा रही है भीड़। देखिए, पुलिस हम कह सकते हैं कि उनका ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी भी करने आए हैं कि किसी तरह से शांति भंग ना हो। हम इनको भी धन्यवाद जिला प्रशासन को करते हैं, मगर हमारा जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण है और इस राज्य का सरकार यहाँ का कार्यक्रम यहाँ का आदिवासी मूलवासी भाई बहन से और धार्मिक स्थल से भागने का काम करे, उसी का डर आज दिख रहा है। देखिए, हम उस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर अभी भी कुछ हो रहा है, यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ हो रहा है, यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशासन से उलझते हुए लोग, ये एकदम अशांति वाला यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है? देखिए, अभी हम लोग संविधानिक तरीके से पूछा जा रहा है, लाठी चला दिया लड़का में और लड़के लोग में, देखिए साइड को भगा दिया गया। और खास कर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग 3-3.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अभी तक विदेश भगा हुआ दौरा में, उसको सुनना चाहिए और कहाँ से सुना चाहिए देखना चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री मानता है, आज तक सुनता नहीं है, वो खाली बाहरी लोग का कार्य जो बोला जाता है उसी का सर हम चलते हैं। मुख्यमंत्री को सुना चाहिए और मुख्यमंत्री का देन है जो कि आज अब सभी पैसा वाला गुंडागर्दी कर रहा है। और हम देख रहे हैं मीडिया लोगों को, आप जैसे वहाँ भी सुनीता दीदी को भी उसका मोबाइल छीन के फेंका गया, बाइट उठा गया। और हम लोग जो बैठक था कल, उसमें भी सब मीडिया वालों को भगाया गया, मतलब कलर पकड़ के। ऐसा हम नहीं चाहेंगे, आने वाले दिन में मुख्यमंत्री का उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए, ये आक्रोश देखिए, ये भीड़ आप देखिए, ये पहली बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है जब पुतला दहन में भड़क गई है जनता। क्या हुआ है, क्या हुआ है भैया, क्या हुआ है? दंगा कोई और कर रहा है, इस लोगों को, हम लोग को नहीं है। क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा था? हम लोग का एक युवा लड़का को मार दिया बेकार का पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। कहे मारा? अब यही जाने को धक्का मुक्की में हो रहा है।
एक महिला को छेड़ रहा है, उसको ये लोग नहीं पकड़ सकता। एक महिला को छेड़ करके भागा हुआ लड़का को हम लोग पकड़े और मारे हैं। ये लोग क्या कर रहा है, बस देख रहा है। हाँ, बेकसूर वो लड़का को दौड़ा करके पकड़ रहा है, ऐसा लग रहा है आतंकवादी है। अच्छा, जो दौड़ते हुए गया? हाँ, हमको भी लगा वो कौन है, अनजान है हमको लगा, लेकिन आए तो राहुल भी बता रहे कि वो कोई है, यहीं का है मेंबर। पुलिस हम भी उसके पीछे दौड़े थे, लेकिन बच्चा बहुत तेजी से भाग गया। यहाँ पर एक आदमी को जो अकेला दिख रहा है टारगेट कर करके दौड़ा के पुलिस मार रही है। क्या हुआ, इतनी झड़प क्यों हो रही है पुतला दहन में? ये सरकार जानबूझकर है, जो हमारे लोग आए हुए शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो प्रशासन है जानबूझ के उग्र बनाना चाह रही है इस आंदोलन को, और जबरदस्ती लाठीचार्ज करी। हमारे भाई लोग शांति ढंग से आए थे, मारा गया है हमारे 2 साथियों को, और वे उधर हैं। और किस तरह ये सरकार पूरी तरीका से तानाशाही हो जा रही है, वो सुनना नहीं चाह रही हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का आवाज को, जो 4 महीनों से चिक के चिल्ला के कह रहे कि हमारे धार्मिक आस्था के साथ, हमारे धार्मिक स्थान के साथ आघात हुआ है, हमारे धार्मिक स्थान को छेड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसे ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये जानबूझकर इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हमारे लोगों को उग्र किया जा रहा है। राहुल, इतनी झड़प क्यों हो रही है? आज मेरा जो आस्था का चीज है, आज उसको लुटेगा कोई। आपका बहन बेटी के सामने अगर उसका आबरू को हाथ लगाएगा तो वो गुस्सा लाजमी है। जो सरकार को हमने चुनने का काम किया, आज क्या किया उसने, मेरे धर्म स्थल को आज वो लुटने का काम कर रहा है, और आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन आज अपने विदेश में जाके ऑर्डर दे दिए कि अगर प्रशासन को, बच्चों पे लाठियां चली हैं, आज लाठी भी चलेगा, खाली गोली चलना बाकी रह गया है। यह सरकार रघुवर दास से भी ज्यादा तानाशाही सरकार बन गया है, तो उसका भी घमंड चूर हुआ था, इसी सरकार इसका भी घमंड चूर करेगा यह समाज। चलिए, ये रसिया आपने कभी पुतला दहन में देखी है? ये रसिया, ये पुलिस फोर्स आपने कभी देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए, क्योंकि सरकार की तानाशाही इसी से पता चलती है। पवन जी, पहली बार पुतला दहन में इतनी झड़प देख रहे हैं, इतना फोर्स देख रहे हैं, हेलमेट है, डंडा है, मारेगा क्या आदिवासी को, मरा देगा क्या आदिवासी को? देखिए, आज से हेमंत सोरेन का नाम हिटलर सोरेन रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहला ये सरकार है, इतना रघुवर के समय भी नहीं हुआ था कि बंदूक की नोक में हजारों की संख्या में सिपाहियों के द्वारा रैंप को निर्माण किया जा रहा था। और आप देख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कहीं कोई आतंकवादी आ रहा है, और उन्हें रोकने के लिए हजारों की संख्या में फोर्स का यहाँ रखा गया है। पवन जी, एक सवाल हम करना चाहेंगे। आप लोगों ने जो शव यात्रा निकाली थी, इससे डबल भीड़ था, एकदम इससे ज्यादा पुतला था। उस वक्त इतनी फोर्स नहीं थी, आज क्यों है? क्योंकि रैंप दोबारा शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं प्रशासन को डर है कि कहीं ना कहीं पूरब या पश्चिम या उत्तर दक्षिण से कहीं जन सैलाब न उतर जाए। हेमंत सोरेन को अभी भी डर है, और रांची प्रशासन को सबसे ज्यादा डर है, और यहाँ के प्रशासनों को भी चेतावनी दे रहे हैं। वे हमारे लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं, अन्यथा आप देखे होंगे इतना कार्यक्रम हुआ, कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया हम लोग, हमारे लोगों ने अपनी पत्रकारिता में नहीं देखा है आज तक इस तरीके से। और बहुत शर्म की बात है कि सरकार के द्वारा जो चौथा स्तंभ है, उन्हें भी रोकने का कार्य किया है इस आंदोलन में। काफी शर्म की बात है, और चेतावनी भी है, अगर अभी भी मुख्यमंत्री नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। और इतना निश्चिंत है, रैंप तो हटेगा मुख्यमंत्री जी। चलिए, अब भी रैंप हटेगा। आकाश है, आकाश, आपने पुतला दहन में कभी इतनी फोर्स, ये रसिया देखी थी, ये डंडे, ये हेलमेट देखे थे? हम लोग सैकड़ों पुतला दहन कर दिए हैं, नहीं इतना फोर्स आज तक नहीं देखे थे। ये पहली बार इतना फोर्स दिया गया, वो भी हमारे अबुआ सरकार में। अबुआ सरकार में मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे सरना स्थल के सामने से रैंप को नहीं हटा रहे हैं, वहाँ काम चल रहा है, इसलिए हम लोग मजबूरन आपका पुतला जला रहे हैं। कोई शौक नहीं हमें आपका पुतला जलाने का। और एक बात बता दूं मैं दीदी, अभी यहाँ पे पुलिस को डंडा से मारा गया, वो लड़का विपक्षी दल का था, वो हमारे सरना समाज का लड़का नहीं था, उसे मैंने वहाँ पकड़ा, उसका शर्ट पड़ा, नहीं वो भागा उधर। तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो आपके ग्रुप का नहीं था, वो हमारे सरना समाज से था ही नहीं, वो दूसरे ग्रुप का लड़का था। वो ऐसे डंडा पकड़ता है और पुलिस प्रशासन सरना झंडा उसके हाथ में था, कह रहे हैं। जी, सरना झंडा वो छीना महिला से और पुलिस को चला दिया, वो हमारे समाज का नहीं था। आपके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश। जी, कुछ विपक्ष के लोग हमारे आंदोलन में घुस गए और हमारे आंदोलन को भंग करने का काम कर रहे हैं।
जानबूझ के भंग करने का काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये स्पष्ट यहाँ पे कह दिया गया है कि वो दूसरे समाज के लोग थे। हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे सरकार की तानाशाही। सिर्फ एक पुतला है, सिर्फ एक पुतला यहाँ पर जलना था। उस एक पुतला के लिए पूरा प्रशासन यहाँ पर परेशान है। 4 थाना प्रभारी यहाँ पर आ गए, एसपी, डीएसपी, हर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से रैंप में 2 दिन से काम चल रहा है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी खड़ा होकर काम कर रहे हैं। सेम वही नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा साइड होना भैया, ये है सरकार की तानाशाही। अगर आपने भी रघुवर के समय ऐसा पुतला दान देखा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। झड़प हुई है, मारपीट हुआ है, कई तरीके से यहाँ पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। रवि जी, इतनी झड़प क्यों हो रही है भाई? इतनी रस्सियां, इतना पुलिस बल क्यों हो रहा है पुतला दान के लिए? आदिवासी समाज कभी भी लड़ाई झगड़ा के मूड में नहीं रहता, हमेशा शांति से करता है। पर जब ज्यादा हो जाता है तो फिर वो भी चुप नहीं बैठता है। फिर भी आज जिस तरह का दृश्य आपको देखने को मिला, यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पता नहीं, हम लोग शांति से हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। क्यों है? सवाल बस यही है। फोर्स ये है कि सरकार अब समाज से डर चुकी है। आज इसको इतना फोर्स देने का जरूरत नहीं था। हम लोग यहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं थे कि यहाँ पर हम लोग ये आए। हम लोग शांति से अपना बात को रखने आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दान करने आए थे कि आपने हमारी बात को नहीं सुना। पर जिस तरह प्रशासन का यहाँ पर भीड़ देखने को मिला, समाज के लोग ना और ज्यादा आक्रोशित हो गए कि क्या हम आतंकवादी हैं, तो इतना सारा प्रशासन को यहाँ लगाना पड़ा। हमें आगे नहीं जाने दिया गया, जबकि हमने कहा कि हमारा भीड़ बहुत लंबा है। कई बार भीड़ अल्बर्ट एक्का से फिरालाल चौक तक जाती है, सर्जना चौक तक जाती है और सर्जना से लौट कर आती है। हमारा मांग था कि हमें कम से कम सर्जना चौक तक जाने दिया जाए, पर जिस तरह धक्का मुक्की करने का काम किया है, इससे सरकार यही साबित करती है कि सरकार डर गई है और तानाशाही रवैया अपना रही है। चलिए, हमें जिस तरीके से माहौल है, लग रहा है कि सरकार खुद भड़काने वाला माहौल पैदा कर रही है। अमित जी, क्या लग रहा है? पुलिस को देख के भड़क जा रही है जनता। बिल्कुल, हम लोग अपनी मांग आज तक जितना भी शांतिपूर्ण तरीके से करा, आदिवासी का जो नेचर है उसी नेचर के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब वो सरकार ये सिर्फ कहने के लिए है। जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा हम लोगों को ब्रैकेटिंग करके रोका गया, हम लोग अगर अपने हक अधिकार के लिए भी हम लोग बोलते रहे, हम लोग अपने हक के लिए हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से ही करते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से हम लोगों को रास्ता रोक के उग्र करने का काम किए, वो चाहते कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर भी बनाए। सरकार इतनी गिर गई है, झारखंड को विकसित करने के लिए आप सड़क बनाते हैं, लेकिन इस विकसित में हमारा समाज, हमारा धरोहर, हमारा पूजा पाठ पद्धति को ही नुकसान पहुंचाकर आप चाहते हैं कि हम बना ले, झारखंड स्वर्ग बना ले और हमारा पूजा पद्धति का जो जगह है वो खत्म हो जाए। और आज भी अगर हम अपने सड़क पर सरकार को अभी तक भी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से, मानव श्रृंखला हो, चाहे पद यात्रा हो, चाहे शव यात्रा हो, शांतिपूर्ण तरीके से, आज ये हमारी जो मुख्यमंत्री के द्वारा उनका जो पुतला शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ के प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को रास्ता रोक के हम लोगों को धक्का मुक्की किया, इससे हम खासी हमारा समाज बहुत उससे नफरत करने रहा है।